जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया संधि के बारे में और उसमें से भी आपको यड़ संधि के बारे में बताया गया। यड़ संधि क्या होती है, कैसे आप उसमें पहचानेंगे कि दिए हुए उपयुक्त शब्द में उपस्थित शब्द में यड़ संधि है। ठीक है, जिसमें से भी हमने आपको या शब्द वाले या अक्षर वाले या वर्ण वाले आपको बता दिए थे। आप कैसे पहचानेंगे कि आप अगर किसी शब्द में या वर्ण आता है तो या को आप हटा देते हैं, या को आप हटा देते हैं और दिए गए वा को या दिए गए आधे अक्षर को आप पूर्ण कर देते हैं और उसके पहले छोटी ई की या बड़ी ई की आप मात्रा को लगा लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इतना बेहतर रूप से समझ गए होंगे। ये सिर्फ आपको या के नियम बताए गए थे। अब बात कर लेते हैं मित्रों हम वा वर्ण वाले। वा में आपके क्या क्या नियम होते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे मित्र। वा वर्ड में क्या नियम होते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा अक्षर दिया है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा शब्द दिया है जिसमें वा आया हुआ है, तो उसके भैया स्थान पर हम क्या लिख देते हैं। इसमें क्या था, पहले मात्रा की बात कर लेते हैं। या अक्षर वाले में हम क्या लेते थे, इसकी मात्रा लेते थे या इसकी मात्रा लेते थे। ठीक है मित्र, ये तो हमने पिछली क्लास में बताया था। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम भैया, इसकी मात्रा लेंगे। क्या करेंगे, इसकी मात्रा लेंगे। ध्यान देंगे, शब्द को आधे शब्द को पूर्ण करने के बाद उसमें मात्रा किसकी लगेगी, छोटा ऊ की लगेगी। किसकी लगेगी मित्र, छोटा ऊ की लगेगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे हमने कोई शब्द लेना है, जैसे भैया हमने कोई शब्द ले लिया, स्वच्छ शब्द ले लिया, स्वच्छ शब्द ले लिया। ठीक है, स्वच्छ शब्द ले लिया, इसका भैया संधि विच्छेद करिए। चलिए मित्र, इसका संधि विच्छेद करके हमको बताइए स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको इधर बढ़ा के लिख देते हैं। चलिए इसको वा भी मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। स्वच्छ शब्द का ये वा वर्ड वाले हैं, वा का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वच्छ शब्द का वर्ड विच्छेद क्या होगा। तो मित्र क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए आप हमको बताइए। अच्छा, आधी चार रह गई। हाँ, क्या मित्र हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप लोग बताएंगे कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मित्र कि नहीं लिख सकते हैं। हमने करना क्या है, हमने क्या किया है, हमने मित्र सिर्फ वा को समाप्त किया है, सा को पूर्ण किया है। और सा को पूर्ण करने के बाद हमने सिर्फ क्या किया है, छोटा ऊ की मात्रा लगा दी है। मतलब क्या है, मतलब भैया क्या आपको है सीखना, मतलब सीखना यह है कि आप अब देखिए सी परिवार वाले ए परिवार, बी परिवार वाले ए परिवार वालों के साथ कर रहे हैं संबंध की नहीं कर रहे हैं। बी परिवार में ई ऊ ऋ, तो ऊ भैया किससे कर रहा है, आ से कर रहा है। ऊ आ से कर रहा है संधि। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये छोटा ऊ है भैया और ये आ से संधि कर रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, इसको भैया इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सा प्लस ऊ प्लस अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं वर्ण विच्छेदन के समय। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और अधिक बढ़ाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सा प्लस ऊ, व्यंजन को भी अलग कर लीजिए। ठीक है, व्यंजन को भी अलग कर लीजिए। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तभी भी तो दो स्वर और स्वर दो मिल रहे हैं। ये किस परिवार का है, बी परिवार का है। आ किस परिवार का है, ए परिवार का है। मतलब आप सारे बाउंड्रीज देख लेंगे, फॉलो कहाँ करेंगे,
करेंगे पीछे से, स्टेप आप पीछे से फॉलो करते हैं। हमने आपको सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई थी, तो दीर्घ स्वर संधि से नहीं देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? सबसे बाद में कौन सी बताई जाएगी आपको? अयाद संधि। अयाद संधि से आप देखेंगे, पीछे की तरफ से आप स्टेप फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग। वा को समाप्त करना है, और दिए गए अक्षर को, दिए गए वर्ण को मित्र पूरा करना है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो बताएं मित्र। अगला शब्द देते हैं आपको, अगला शब्द हम आपको दे रहे हैं, चलिए ऐसे लिख लीजिए। अगला शब्द है आपके लिए, एक हो गया, दो हो गए मित्र आपके व्यूह, तीसरा हो गया आपका स्वागत। बहुत ही फेमस शब्द है मित्र आपका स्वागत। अगला है आपका स्वागत हो गया, ये बहुत फेमस शब्द है गुरुवादेश, ये बहुत ही लॉजिकल शब्द है। अगला शब्द हो गया आपका स्वल्प। और आप लोग बताइए, कोई और शब्द बताइए आप लोग मित्र। मध्वरी हो गया। चलिए इधर देख लेते हैं। चलिए पहले आप लोग इतने करिए, उसके बाद हम उन्हें बताते हैं। वेहू का बताइए, वेहू का यहाँ पे कर लीजिए आप लोग। वेहू का क्या मित्रों हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? अच्छा, तो आप कहेंगे सर जी इसमें छोटी की काहे आ गई? आप कहेंगे इसमें छोटी ई की काहे आ गई? सर जी हमको बताइए कि छोटी ई की आपने कहा था छोटा ओ का आएगा। भैया मेरे, आप ये तो देखेंगे आधे अक्षर से पहले कौन सा शब्द आया था? कौन सा शब्द आया है? या आया है। यहाँ पे हम किसके नियम बता रहे हैं? वा के बता रहे हैं। तो ये भैया या वाला है, तो हम या को समाप्त करेंगे, वा पूरा हो जाएगा, तो वा में छोटी ई की मात्रा लगेगी। हाँ ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए, गलत कुछ नहीं बताया जाएगा। चलिए स्वागत का मित्र बताइए, स्वागत का बताइए। स्वागत का आप लोग बताएंगे, क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। आगत क्यों आया? हमने वा को समाप्त किया है, ध्यान दीजिए। हमने किसको समाप्त किया? वा को समाप्त किया, सा पूरा हो गया, सा में छोटा ऊ की मात्रा लगा दी हमने। अब यहाँ पर भैया दीर्घ आ बचा है कि नहीं बचा है? यहाँ पे दीर्घ आ बचा है कि नहीं बचा है? बिल्कुल बचा है मित्र हमारे। तो ये आगत इसीलिए हुआ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें जरा सा कंफ्यूजन है ही नहीं। अगला गुरुवादेश, गुरुवादेश, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, कर सकते हैं मित्र कि नहीं कर सकते हैं? गुरु प्लस आदेश, वा को समाप्त किया, रा को पूरा किया, वा को समाप्त किया, रा को पूरा किया, तभी भी आ बचेगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं फिर से एक बार समझ लीजिए। वा को हमने समाप्त कर दिया, यहाँ पे आधारा आया है। आधारा भैया इसी को कहते हैं रा का रेफ रूप जो होता है। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था जो शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं, जिनको रा का रेफ रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रेफ रूप। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है मित्र आधारा। आधारा, ये वाले आधारा नहीं होते हैं जो खड्डी पाई के नीचे लगते हैं या खड्डी पाई के इधर लगते हैं, ये आधारा नहीं होते हैं, ये री होता है। आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्ले लिस्ट का, आप लोग जाके विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गुरु प्लस आदेश, समझ गए आप लोग? अच्छा, स्वल्प का हो जाएगा। स्वल्प का वा समाप्त करेंगे, सा को पूरा कर देंगे, और वा समाप्त किया है तो अल्प तो बचा है स्वा। स्वा, आ का उच्चारण आ रहा है, स्वर को अलग करेंगे तो आ का उच्चारण आएगा, तो सु प्लस अल्प हो जाएगा। मध्वरिका बताइए मित्र आप लोग, मध्वरिका। चलिए फटाफट से बताइए मध्वरिका। मध्वरिका क्या रहेगा?
अब आप लोग बताइए क्या गलत लिखा गया है अथवा सही लिखा गया है। चलिए फटाफट से बताइए मित्र, गलत लिखा गया है अथवा सही लिखा गया है। बहुत ही सरल चीज़ें आपसे बताई जा रही हैं और बहुत ही लॉजिकल वे में आपको समझाया जा रहा है। आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आपके संधि अगर आपके सामने आ गई 1 सेकंड में आप लोग बता देंगे भैया यहाँ पे ये वाली संधि है। जो लॉजिक आप बताया गया है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वह ध्यान से बस आप लोग एक बार समझ लीजिए। आपको समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो बस आप ध्यान दीजिए क्लास में। उसके अतिरिक्त आपको कोई भी, हाँ, ये शब्द आपको बिल्कुल समझ में आ गए। इसी प्रकार से मित्र अगर कोई भी शब्द आपके सामने आ जाता है तो आप लोग भैया तुरंत उसको कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो बता दिया है आपको भैया गुरु, गुरु क्यों बताया है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया? बताइए, ये चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुरु प्लस आदेश? चलिए फटाफट से बताइए, ये क्या है भैया? हम आपको बता दें, रा प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं मित्र? क्या बनाते हैं? ठीक है, और रा प्लस दीर्घ ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? तो यहाँ भैया दीर्घ ऊ है ही नहीं। कौन सा ऊ है? कौन सा ऊ है मित्र? आप लोग बताएंगे। यहाँ यह भी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। ऐसा नहीं, ये छोटी ही छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि छोटा ऊ और रा मिलेंगे तब भैया क्या बनाएंगे? ये वाला रा बनाएंगे। जैसे कि एक शब्द देख लेते हैं, कौन सा? एक शब्द रुपया जैसे, ठीक है, हाँ, रुपया। और रा प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे मित्र? जैसे कि रूपा, ठीक है। हाँ, कितने लोग रूपा को जानते हैं? कितने हमारे भाई बहन रूपा को जानते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है, रूपा सब जानते होंगे। वो वाली रूपा नहीं भैया, हम मूवी की रूपा वाली बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इतनी चीज़ें बात भैया मित्र क्लियर हैं। आशा है आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मित्र हम बताएं इसके बाद। अभी कौन सा बचा है? रा वाला बचा है। रा वर्ण बचा हुआ है आपका। कौन कौन से थे? य, व और रा। ये भैया 3 वर्ण थे। तीनों वर्णों के 2 हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? या वाले को खत्म करके आधा अक्षर को छोटी बना देते हैं। वा वाले में क्या करते हैं? खत्म करके इसको भैया छोटा ऊ या बड़ा ऊ बना देते हैं। अच्छा, और रा में क्या नियम है? अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि रा में क्या नियम है। रा में क्या होता है आपको बता दें अभी हम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो इसको इरेज किए दे रहे हैं। बात कर लेते हैं रा की। तो रा में क्या नियम रहते हैं आप लोग अभी देखेंगे। रा में क्या नियम रहते हैं? चलिए, रा में किसके पढ़ने जा रहे हैं? रा के पढ़ने जा रहे हैं। तो रा के भैया हम नियम देख लें पहले। चलिए सबसे पहले शब्द ही देख लेते हैं। हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। एक और शब्द बताइए मित्र। मातृच्छा। चलिए, हाँ, थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको शब्द।
ये शब्द आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे मित्र, लेकिन ये ऐसे ही आते हैं इसमें। एक और शब्द बताइए। चलिए थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। स्त्रीउचित। चलिए एक और शब्द बताइए। मान लीजिए हम ले लेते हैं धात्विक। धात्विक। चलिए इनके संधि विच्छेद करिए। इनके संधि विच्छेद मित्र करिए। थोड़ा सा टफ है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इनमें क्या नियम रहता है, क्या लॉजिक रहता है इसमें। चलिए बता देते हैं मित्रों, अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की है। आप लोग कहेंगे सर आपने बताया नहीं, उसके बाद आप लोग कहते हैं क्या है, पित्राज्ञा है। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? अच्छा तो इसको इस प्रकार से क्यों लिखा गया है, ये भी तो एक लॉजिक है। रा किससे मिलकर बना है? रा किसका उच्चारण करता है? रा भैया री का उच्चारण करता है। उच्चारण के स्थान पे रा किसका उच्चारण करता है? री का। और री किससे मिलकर बना होता है? रा किससे, पहले तो रा आप लोग समझिए, रा प्लस आ हो गया, ठीक। री किससे हो गया? रा प्लस ई से। अब हमारी बात देखिए, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे त्रा को हटा दिया हमने, त्रा को हटा दिया तो बचा क्या? अब इससे नहीं आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हमने आपको इसलिए बताई हैं। रा किससे मिलकर बना, री किससे मिलकर बनता, रा प्लस ई से। इससे नहीं मतलब, आपको मतलब किससे है? इससे। उच्चारण स्थान, उच्चारण के आधार पर रा किससे मिलकर बना होता है? री से मिलकर बना होता है। तो भैया यहाँ पे उच्चारण किसका आएगा? री का। और री आधा लगाना है तो कैसे आप लगाएंगे? इस प्रकार से लगाएंगे। हाँ, अगर आपको री आधा लगाना है तो आप किस प्रकार से लगाएंगे? इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार के कोई शब्द देखते हैं तो इनमें भैया यण संधि होता है, और यण संधि में आप जब करते हैं संधि विच्छेद तो आप लोग त्रा को हटा करके री लगा देते हैं। त्रा, त्रा, त्रा के ता के बाद रा का उच्चारण आ रहा है तो रा का उच्चारण, रा का ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, री वाला, ठीक है मित्र। त्रा के बाद रा का उच्चारण आया, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, कुछ बच्चे भी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे सर क्या बता रहे हैं। हमारी बात को भैया समझिए। त्रा, त्रा का मतलब ता और रा, ठीक है। और ता के साथ अगर रा लगेगा तो ये वाला भैया थोड़ी लगा देंगे आप, ये तो आधा रा होता है, ये आधा रा होता है, ये पूरा रा होता है। इसको आप लोग आधा रा नहीं कहेंगे, हमने कितनी बार बताया है, ये वाला आधा रा नहीं होता, ये क्या होता है? ये री होता है। ये क्या होता है? ये री होता है मित्र, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। चलिए मातृच्छा का बताइए। तो आप लोग इसी प्रकार से कर दिए, मात्र प्लस इच्छा हो जाएगा। समझने जैसा कुछ नहीं है, बस एक बार लॉजिक आप समझ लीजिए है क्या इसके पीछे लॉजिक, ठीक है। स्त्रीच्युत का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्त्री प्लस उचित। स्त्री उचित का हो जाएगा स्त्री प्लस उचित, ठीक। धात्विक क्या क्या हो जाएगा? धातु प्लस एक। अब हमको बताइए इसमें क्या क्या समझ में नहीं आया। देखिए ये वाह वाला था इसीलिए ता में छोटा ऊ की मात्रा आई है, आप लोग ध्यान दिया करिए। ये वाह वाला था इसीलिए वाह को समाप्त करके छोटा ऊ की मात्रा आ गई है, हाँ, इसीलिए इसमें छोटा ऊ की मात्रा आई है। इसमें से क्या आपको समझ नहीं आया भैया, बताइए हमको, बताइए। चलिए फटाफट से बताइए मित्र। आज की क्लास थोड़ा छोटी रहेगी, आज की क्लास थोड़ा लेंथी नहीं रहेगी, क्योंकि अयाद संधि हम कल की क्लास में कराएंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इस कारण से आज की क्लास जो है अयाद संधि की कल की जो है क्लास में कराई जाएगी आपको अयाद संधि, और संधि आपकी कल समाप्त हो जाएगी। संधि मित्र आपको कल, आपकी कल समाप्त हो जाएगी।
अयाद संधि के बारे में हमने आपको बताया था। सी परिवार वाले असमान परिवार में संधि करते हैं। सी परिवार वाले असमान परिवार में संधि करते हैं, ये हमने बताया था। सी परिवार के सदस्य कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए मित्र। आज सी परिवार के सदस्य कौन कौन से होते हैं? ए दीर्घ ए, ओ दीर्घ ओ, ये मित्रों सी परिवार के सदस्य होते हैं। आपको कल हम बताएंगे इसमें इसके जो भी नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, इसके नियम आपको कल बताए जाएंगे। आज मित्रों थोड़ी सी क्लास आपकी छोटी रहेगी, टेक्निकल इशू है, इसी कारण से आपकी क्लास को यहीं पर स्थगित किया जाता है। यण संधि से अगर आपको कोई प्रश्न रह गया है तो आप लोग निसंदेह हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आशा है आज आपकी जो भी क्वेरी होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। मिलते हैं कल की क्लास में अयाद संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी मित्रों खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।